फिल्म हीरो का देसी स्टाइल आउटडोर कुकिंग प्रॉन्स बिरयानी। सुंदर कपाड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा हीरो था। वो शुरुआती दिनों में कॉमेडियन के तौर पे थोड़े फिल्मों में अभिनय किया। बाद में हीरो बनना है कहकर बड़े चाव से उसकी पूरी जायदाद को बेचकर खुद के निर्माण में हीरो बनकर एक फिल्म बनाकर रिलीज किया तो अनहोनी में वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। तब से निर्माता उसे हीरो बनाकर साधारण फिल्म निकालते तो भी वो फिल्में बिना कोई नुकसान के चलते हुए थोड़े बहुत पैसे कमाने लगते। मगर सुंदर दूसरे हीरो के जैसे हट्टा कट्टा नहीं था। सारे हीरोज के सिक्स पैक्स थे मगर सुंदर को फैमिली पैक था, मतलब मटके के जैसे पेट था। जब कॉमेडियन था फिटनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देने के वजह से अब चाहे जितना भी डाइटिंग कर ले वो पेट कम नहीं होने के कारण वो बहुत दुखी होने लगा। ऊपर से वो थोड़ा बौना भी था। एक बार चेन्नई का एक निर्माता वेणु मंगलम जिसने सुंदर से 5 फिल्में बनाई थी वो सुंदर के घर को आकर सुंदर सर ने पाकनम कहा। सुंदर सर का सेक्रेटरी सर टिफिन खा रहे हैं आइए कहकर हॉल में लेकर गया तो सुंदरम 4 थालियों में 4 किस्म के पत्ते और घास रखकर धीरे धीरे उन्हें फोर्क की मदद से खाते हुए वांगो सर वांगो कहकर वेणु सर के लिए टिफिन लाओ कहकर पत्नी को सुनाई दिए जैसे जोर से पुकारा। वेणु मंगलम तब सर नहीं नहीं मैं खाकर आया हूँ, वैसे ये आपका ब्रेकफास्ट है क्या कहकर पूछा। सुंदरम क्या करे, मैं हीरो बनने से पहले मनपसंद चीजें खाते हुए बहुत खुश था, मगर अब मेरे फैंस पेट कम करने के लिए पूछ रहे हैं। एक आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से अब पत्ते खाना पड़ रहा है। अब मेरी जिंदगी मनचाहे चीजों को खाने से अपने आप को रोकते हुए बकरी के जैसे इन पत्तों को खाते हुए गुजर रही है कहा। वेणु मंगलम तब करना पड़ेगा सर, अब आप सिनेमा इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं। मेरी फिल्म हिट करके फिल्मों को पूरी तरह से गुड बाय कह के चुनाव में खड़े होकर नेता बन जाइए सर, तब आप जो भी खाए जैसे भी रहे आपको पूछने वाला नहीं रहेगा और ऊपर से पैसे ही पैसे होंगे। पहले एमएलए बनकर उसके बाद धीरे धीरे मिनिस्टर बन सकते हैं, आप में उतनी क्षमता है सर कहा। उसके बातों से सुंदर बहुत खुश होकर अगले सिनेमा के लिए कॉल शीट्स दे दिया। शूटिंग एक गांव में आउटडोर में चल रहा था। एक राजकीय पार्टी के आदमी वहां पर आए एक सुंदर से सर हमारी पार्टी इस चुनाव क्षेत्र में एमएलए के तौर पे आपको खड़ा करने के लिए आपको एक मौका देने की सोच रहे हैं। टिकट भी कंफर्म है। अब चुनाव के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त ही है। वैसे भी आप ये 15 दिन इस इलाके में ही शूटिंग करने वाले हैं ना, आप अभी से आपका इलेक्शन कैंपेन शुरू कीजिए। हमारे पार्टी का चिन्ह झींगा है यानी प्रॉन्स। अब आप जितना प्रचार करेंगे उतने मेजॉरिटी से जीतेंगे कहकर वो लोग चले गए। सिनेमा यूनिट वाले सब सुंदर को बधाई दिए। तब निर्माता वेणु मंगलम देखा सर मैंने जो कहा वो सच हो रहा है। कल अगर आप जीतकर मंत्री बन गए तो हमें मत भूलना सर कहकर हंसते हुए कहा। अब सुंदर मारे खुशी के फूले ना समा रहा था। जीप पे झींगे का झंडा लहराने लगा। सुंदर शूटिंग से जब भी समय मिलता तो प्रचार करते हुए आपका वोट मुझे ही दीजिए, आपका वोट मुझे ही दीजिए कहकर गला फाड़ फाड़ कर प्रचार करने लगा। मगर लोगों से ठीक से रिस्पांस नहीं आने के कारण वो बहुत उदास होने लगा। तो वेणु मंगलम ने उसे एक आइडिया दिया। सुंदर सर सारे उम्मीदवारों के जैसे आपका वोट मुझे दीजिए, आपका वोट मुझे दीजिए कहे तो लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे। आपका प्रचार रंगीन होना चाहिए। आप जिस भी गांव में जाएंगे उस गांव के सेंटर में हमारे सिनेमा के गाने लाउड स्पीकर में बजाएंगे। अब उस गाने पे आप डांस करते हुए लोगों का मनोरंजन कीजिए। चहीता हीरो लोगों के बीच में आकर रोड पे डांस किए तो वो बहुत सनसनी खबर होगी। उतना ही नहीं वहाँ पर आए लोगों को खर्चे के पैसे भी दिए तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यही बड़ी बांडी लगाकर आपके चुनाव का चिन्ह झींगों से बिरयानी बनाकर सबको थाली में रखकर दीजिए। उतना ही नहीं बड़े उम्र के लोगों को मम्मी डैडी कहकर प्यार से परोसिए। वो सब हमारा कैमरामैन शूट करेगा। वो वीडियो मैं सारे टीवी चैनल्स को दूंगा। उसके बाद देखिए पूरे 20 गाँव के लोग आपको ही मारेंगे। वही आपके झींगे को ही वोट डालेंगे कहा। सुंदर हर एक सेंटर में बांडी रखकर पत्नी को फोन करके प्रॉन्स बिरयानी कैसे बनाना है कहकर पता करते हुए हर गांव में वो खुद प्रॉन्स बिरयानी बनाकर सबको परोसने लगा। उनका चहीता हीरो खुद प्यार से बिरयानी परोसते हुए बीच बीच में उसके गानों पे नाचते हुए सबका मनोरंजन करने से
सुंदर चुनाव में जीतकर एमएलए बन गया, उसके बाद मिनिस्टर भी बना।